अभी हमारे परभनी की जिलाधिकारी मैडम, इनसे भी मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैडम अगर आप परभनी के कुछ एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कितने बेहाल है। तो आप सिर्फ हमको मुरम और उसकी रॉयल्टी का बंदोबस्त करके दीजिए। मैं खुद के खर्चे से, खुद के वाहनों से परभनी शहर के हर प्रभाग में, हर गली में मुरम डाल के उसको दबा के देने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248. आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं। देश अमृत महोत्सव मना रहा है। परभनी में भी परभनी ज़िला प्रशासन, कलेक्टर मैडम ने कहा है कि घर घर तिरंगा मुहिम चलानी चाहिए ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना ताज़ी रह सके। हालांकि देशभक्ति की भावना सब में ताज़ी है, लेकिन लोग तरस रहे हैं विकास के लिए। लोग रास्ते और नालियों का जो हाल इन दिनों बरसात में हो रहा है, जिसकी वजह से साबिक़ा सभापति परभनी महानगर पालिका के विशाल बुधवन साहब, इनको आंदोलन करना पड़ा। तब कहीं जाके उनके आंदोलन की महानगर पालिका प्रशासक ने दखल ली और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर रास्ते में जो खड्डे हो चुके थे उसको भरा जा रहा है। हम बात करते हैं विशाल बुधवन साहब से। विशाल भाऊ, ये क्यों करना पड़ा है? आंदोलन होने के बाद प्रशासन की नींद खुलती है, फिर कहीं जाकर ये काम शुरू होता है। अगर ये पहले से हो जाता था तो आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम भी तिरंगा, घर घर तिरंगा मुहिम में लग जाते थे। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले लोगों को बुनियादी सहूलतें देना चाहिए। क्या कहेंगे? परभनी शहर में सिर्फ यही मतलब बड़ा मोटा मारुति से लेके उगड़ा महादेव यही रास्ता नहीं, तो परभनी शहर के हर प्रमुख रास्तों की यही अवस्था है। बहुत ही विकट अवस्था अपन जिसको बोलेंगे। अगर हमारी कोई बहन डिलीवरी की होंगी तो मुझे लगता है रास्ते में बेचारी की डिलीवरी हो जाएंगे, ऐसा माहौल हुआ था। ये जो मेरा इतने खड्डे हो गए थे। मेरा जो एरिया है, ये एरिया में आप देखेंगे कि बड़ा मारुति से लेकर तो उगड़ा महादेव, ये इस तरह यहाँ तक के रास्तों के बेहाल हो चुके थे। हमने बार बार प्रशासन को जगह करने की कोशिश की। हमारे मिनिस्टर माननीय अशोक चौहान साहब ने परभनी के रास्तों के लिए जो 100 करोड़ रुपए का निधि दिया था, वो निधि की निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, जिसमें परभनी शहर में के 6 रास्ते प्रमुख थे, जिसमें जिंतू रोड से लेकर जाकिर हुसैन स्कूल, मोटा मारुति से लेकर तो उगड़ा महादेव, सरकारी दवाखाने से लेकर तो हज़रत तुराबुल शाह दरगाह, मतलब दरगाह रोड का पूरा एरिया, और धार रोड, वांगी रोड का पूरा एरिया, जिसमें 70% परभनी अपनी कवर होने वाली थी। महापालिका का बजट ये बहुत कम होता है। इसके लिए हमारे नेता माननीय वरपुड़कर साहब ने, हमारे जो मिनिस्टर थे, हमारे खाते के हमारे पालक अशोक चौहान साहब, इनको रिक्वेस्ट करके ये रोड पीडब्ल्यूडी को हस्तांतर किए और वो निधि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिला। मगर अभी वो टेंडर, ये अभी जो नया शासन आया है एकनाथ शिंदे साहब और बीजेपी का कॉमन, ये इन्होंने अभी तक कम से कम 9-10 करोड़ के कामों पे रोक लगाई है। तो मुझे डर है कहीं वो भी काम वो रद्द ना कर दिया। अगर वैसा हो गया तो परभनी में बहुत बड़ा एक जन प्रक्षोभक होकर एक बड़ा आंदोलन इससे बड़ा हमको करना पड़ेगा। आज 2 दिन के पहले हमने जो आंदोलन किया था, ये उसका यश है। आप सब लोगों का, प्रसार माध्यमों को भी मैं आभारी हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचाई। और कहीं तो भी ये सुस्तार शासन को जाग आ गई और उन्होंने कहीं खड्डे भर के मलम पट्टी का काम किया। मगर मलम पट्टी पे हम नहीं रुकने वाले हैं। हम जो रास्ते हमारे वहाँ पे मंत्रालय में पेंडिंग है, उसके लिए भी हम आवाज़ उठाने वाले हैं। अभी हमारे परभनी की जिलाधिकारी मैडम, इनसे भी मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैडम अगर आप परभनी के कुछ एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कितने बेहाल है। तो आप सिर्फ हमको मुरम और उसकी रॉयल्टी का बंदोबस्त करके दीजिए। मैं खुद के खर्चे से, खुद के वाहनों से परभनी शहर के हर प्रभाग में, हर गली में मुरम डाल के उसको दबा के देने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मगर आप इस जिले के पालक हो, आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है तो बाकी का हर घर झंडा, अपना देश, ये देश अपना ही है, इसको अपने को झंडा लगा के, ये सब देश के नागरिक है। और मुझे लगता है कि झंडा लगाने से हम देशवासी हो जाएंगे, ऐसा कोई मैसेज नहीं जाएगा। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है इसको आप खरीदना पड़ रहा था। झंडा भी खरीदना पड़ रहा है। तो मैडम झंडा तो लगाएंगे, हमारा देश है, देश पे हमको बेइंतहा मोहब्बत है इस देश से हमारे को, और ये यहाँ पे रहने वाले 130 जनता को इतनी मोहब्बत है। तो झंडा लगा के हम हमारा भारतीय तो सिद्ध करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिलाधिकारी हो, जैसा आप हमको मूलभूत सुविधा आप दीजिए, हमको रोजी रोटी की व्यवस्था दीजिए, जिसकी वजह से ये सब चलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ माननीय जिलाधिकारी मैडम परभनी,
कि आप मुरम और उसकी रॉयल्टी की व्यवस्था करिए। आप एक मीटिंग लगाइए, जो मीटिंग में इरिगेशन है, PWD है, यहाँ के ऑफिसर को आप कॉल कीजिए, उनके पास बहुत सारी मशीनरी है। मैं मेरी सारी मशीनरी और खुद के खर्चे से देके ये पूरे शहर के हर गली में, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे वार्ड में, परभनी शहर में जितने वार्ड होंगे हर गली में, हर कूचे में, हर बस्ती में मुरम डाल के दबा के दूंगा। मतलब कम से कम वहाँ पे मेरे माँ बहन है, मेरे उम्र दराज लोग हैं, उनकी व्यवस्था हो सकती है। इतना बोलता हूँ और रुकता हूँ। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से ही नहीं निकले। यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी साबिक़ा सभापति विशाल बुधवन साहब की, जिन्होंने कम से कम कोशिश यहाँ पर की। सोया जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ प्रशासक है आयुक्त देवीदास पवार, जिनको बार बार निवेदन दिए जा रहे थे। यहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट ट्यूशन के लिए आते हैं, उनकी तरफ से निवेदन दिए गए थे। विशाल बुधवन ने भी निवेदन दिए थे, लेकिन आंदोलन करने के बाद कुंभकर्ण की नींद खुली है। तो कहीं ना कहीं ये सुस्त जो प्रशासन है महानगर पालिका का प्रशासक, ये कहीं सामने आ रहा है। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सीनियर नेता बाला साहब देशमुख है, उनसे बात करते हैं। देशमुख साहब, ये जो देश भर में आज देखने को मिल रहा है कि ईडी के नाम से डराया जा रहा है, लोग अपना सब कुछ छोड़ के, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था, इससे लोग दल बदल कर रहे हैं सिर्फ ईडी के डर से, बाकी कोई वजह नज़र नहीं आती है। ऐसी चर्चा भी है। और आज जो यहाँ पर हाल हो रहे हैं, परभनी के जो हालात है, इसमें तिरंगा लहराने के लिए कहा जा रहा है। स्कूलों को नोटिस आ चुकी है कि 1000 रुपये क्लास 1 को और क्लास 2 को 500 रुपये, यहाँ तक कि चपरासी से भी पैसे लिए जा रहे हैं झंडा वंदन के नाम पर। तो समझ सकते हैं केंद्र सरकार की नोटिस से देश भर में हज़ारों करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं तिरंगा घर घर लहराने के नाम पर। ये हर बार जो एक स्टंट होता है, थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिए लगाओ, ये सब क्या है? देश में जिस काम से, जिस नाम से आप आए थे, वो सब पीछे रहता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कहना है? थाली, आपने जैसा कहा कि थाली बजाओ, ताली बजाओ और दिए लगाओ, इससे देश आगे बढ़ने वाला नहीं है, विकास होने वाला नहीं है और देश बांधे जाने वाला नहीं है। इसके लिए तिरंगा जो कांग्रेस ने स्वतंत्रता दी है, वो तिरंगा आबादित रहे, कायम रहे, लोगों के दिल में रहे, ये है अभी ज़रूरत है। ये अब गवर्नमेंट भी जाग चुकी है कि यही होना चाहिए, तिरंगा ही देश को बचा सकता है। ये अब उन नेतृत्व को लगा है। लेकिन इनके पास जीएसटी के, पेट्रोल के जो दाम बढ़ा है उसमें के, हर बात के लाखों करोड़ों रुपए जमा है, लेकिन तिरंगा हमें बिकट ले बोलते हैं। केंद्र के पास पैसा केंद्र नहीं देना चाहिए। ऐसा अत्याचार जो गवर्नमेंट सर्वेंट या किसी व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए। तिरंगा बिकट ले, ये भूमिका नहीं होना चाहिए। तो यही तिरंगा जिसके लिए कांग्रेस नेतृत्व ने जो है इंदिरा जी हो, जो बचाने के लिए राजीव जी ने हो अपना बलिदान दिया, स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया। एक शायर ने भी कहा कि सारा लहू बदन का ज़मीं को पिला दिया, सारा लहू बदन का ज़मीं को पिला दिया, हम पर वतन का कर्ज था हमने चुका दिया। जैसे देश का वतन का कर्ज है, ऐसा कर्जा समझकर जिन्होंने काम किया और अपनी जान न्यौछावर कर दी, शहीद हो गए देश के लिए, यही कांग्रेस का नेतृत्व इंदिरा जी हो। और वो नेतृत्व देश की स्वतंत्रता और विकास बचाने के लिए राजीव जी भी सब देश को एक रखने के लिए शहीद हो गए। उन शहीदों की, स्वतंत्रता सेनानियों की कांग्रेस है और ये अब जिंदा रहना चाहिए। लेकिन ईडी के माध्यम से दहशत बसवून, षडयंत्र करून, कट कारस्थान करून देशातल्या नेतृत्वाला संपवण्याचं जे सर्वांना घेऊन चालतात, असं जे काँग्रेसचं नेतृत्व आहे, वटवृक्ष राहुलजी गांधी असतील, सोनियाजी गांधी, असं वटवृक्षासारखं हे जे नेतृत्व आहे, सर्वसामान्य लोकांना घेऊन चालतं आणि देश पुढे आणतं आहे, अशा नेतृत्वाला संपवण्याचं काम भाजपचं हे नेतृत्व करत आहे। ही अत्यंत दुःखदायक गोष्ट आहे आणि आता ह्याला कुठंतरी आळा बसला पाहिजे, ही अशी आमची निश्चितपणानं भूमिका आहे। परभनी के कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, बुधवन साहब को आंदोलन करना पड़ा और उनके आंदोलन की दखल लेकर ये अब काम शुरू हुआ है। कम से कम ये तात्पुरता काम है और विकास विशाल बुधवन साहब जो कह रहे हैं कि वो उनके खर्चे से काम करेंगे, सिर्फ परमिशन दी जाए और मुरुम ला कर दिया जाए, वो खुद दबा कर देंगे हर वार्ड में। क्या कहें? बरोबर आहे। आता माननीय पूर्वीच्या काळी बा कोरोनाच्या काळात मुगळीकर साहेब कलेक्टर होते, पण त्यांनीसुद्धा आउट ऑफ वे जाऊन जे सेंटर उघडायचं असो, कोणाला मदत द्यायची असेल, किट द्यायचं असेल, थोडंसं बाजूला ठेवून जनतेचं हित, म्हणजे जनतेसाठी जिल्हाधिकारी आहेत, जिल्हाधिकाऱ्यासाठी जनता नाही, हे पहिल्यांदा जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवा आणि थोडेसे नियम बाजूला ठेवून लोकांची गरज, लोकांच्या जन्म म्हणजे मृत्यूचा प्रश्न हा भूमिका समोर ठेवून थोडेसे नियम बाजूला ठेवून मुरुम देण्याचं काम, रॉयल्टी बाजूला ठेवून मुरुम देण्याचं काम माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी द्यावी अशी आमची निश्चितपणाने इच्छा आहे। सर्व मुरुम देणारे असो, विकास करणारे लोक चोर आहेत असं माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी समजू नये।
कारण नेतृत्वाकडेच लोक येत असतात. काही अडचण आले जिल्हाधिकाऱ्याकडे जात नाहीत, ते नियम दाखवतात. म्हणून नगरसेवक असतील, लोक सामाजिक कार्यकर्ते असतील, यांच्याकडे लोक असतात. जसं विशाल बुधवनकडे आले, आमच्याकडे आले नगरसेवकांनी, लोकांनी मिळून आंदोलन केलं आणि म्हणूनच हे मुरुम इथं झाला. अन्यथा प्रशासन जागं झालं नसतं. त्यांचं नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही. दुसरी गोष्ट, हा जो निधी माननीय वरपुडकर साहेबांनी अशोकरावजी चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होत्या खेचून आणला होता, त्याचं टेंडर सगळ्या गोष्टी झाल्या. परंतु ऐन टायमाला वर्क ऑर्डर रोखण्याचं काम ह्या भाजपच्या आता नवीन आलेल्या सरकारने केलं. आम्ही एवढंच आंदोलन केलं, पण याच्या पुढच्या काळात आम्ही फंड रिलीज करून घेऊ म्हणजे घेऊ. आणि जर त्यांनी फंड रिलीज केला नाही, हे रोड केले नाही, मंत्रालयाला घेराव घालायला, नगरविकास मंत्र्यांना, मुख्यमंत्री यांना घेराव घालायला आम्ही कमी पडणार नाहीत, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि आमच्या पुढच्या आंदोलनाची दिशा अशीच असेल. इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रभाग 3 के साबिका नगर सेवक एडवोकेट मुजाहिद साहब हैं, उनसे बात करते हैं। वकील साहब, जैसा कि ये जो काउंसिल का पीरियड ख़त्म होने के बाद, प्रशासक बैठने के बाद जो बारिश आई है और जो परेशानियां इन दिनों लोगों को हो रही है, ऐसे में आंदोलन करना पड़ा साबिका सभापति विशाल बुधवंत को, और उस आंदोलन की दखल लेने के बाद प्रशासक की नींद खुली और यहाँ खड्डे भरने का काम शुरू हुआ। तो क्या हर वार्ड में आंदोलन होगा, उसके बाद ही खड्डे भरे जाएंगे? और विशाल बाबू ने कहा है वो खुद भी इसमें मदद करने को तैयार है, कलेक्टर मैडम आगे आए, आप क्या कहें? परसों जो विशाल बाबू ने जो आंदोलन करे, वो आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि आज प्रशासन ने जागा और जाग के ये जो मुरुम डाल रहे हैं, इसी तरह का मुरुम पूरे परभनी शहर में डाले। तो मेरी विनंती है प्रशासन की कि ये जो एक वार्ड है, ये एक ही वार्ड में इस तरह का हल नहीं, परभनी के हर जगह हड़को हो गया और वार्ड क्रमांक 3 से लेके तो पूरे प्रभाग में, और वांगी रोड, दरगाह रोड, तमाम प्रभाग में यही सुविधा, इसी तरीके की प्रॉब्लम है। मैं कलेक्टर साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई कलेक्टर साहिबा ने कम से कम सरकार के थ्रू ये जो मुरुम है, वो मुरुम की व्यवस्था करना। और हमारे विशाल बाबू का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा दिल बताया। विशाल बाबू ने ऐसा बोले कि प्रत्येक प्रभाग में खाली महानगर पालिका ने मुरुम डालना और हमने यहाँ मुरुम डाले हुए बोल के बता देना, बाकी का उन्होंने खुद पोकलैंड लाएंगे, उन्होंने खुद उसका इंतज़ाम करेंगे, साफ़ सुफ कराएंगे और अपने खुद के खर्चे से करने वाले। तो इसके लिए मैं प्रशासन से और एक बार विनंती करता हूँ कि ये जो काम करे, दे रहा है दुरुस्त है, चलो अल्लाह का एहसान है कि आप दे रहा है दुरुस्त है, काम करे। वो भी विशाल बाबू का हम लाख शुक्र है कि सत्ता में रहने के बाद विशाल बाबू को खड्डे में सोना पड़ा। इससे बुरी क्या दुर्दशा रहेंगी नगर सेवकों की। आने वाले दिन हैं, लोगों का, बच्चों के बहुत प्रॉब्लम हो रहे। मैं और एक बार प्रशासन को आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ, कलेक्टर साहिबा, हमारे कमिश्नर साहब कर्तव्याध्यक्ष है, इनको परभनी की हर चीज़ मालूम है। इनसे मेरी विनंती है कि इन्हें जल्द से जल्द पूरे प्रभाग में, पूरे परभनी के जहाँ भी लोगों को तकलीफ है वहाँ डालना चाहिए, और बाकी का विशाल बहुत संभालने को तैयार है। इसके लिए मैं और एक बार विनंती करता हूँ कि प्रशासक ने इसकी दखल लेना चाहिए। पिछली काउंसिल जो कि परभनी महानगर पालिका की काउंसिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब्जे में थी, और उस काउंसिल में जितने ज़्यादा विकास काम हुए हैं अभी तक के परभनी के इतिहास में इतना विकास देखने को नहीं मिला है। हालांकि 2 साल, पूरे के पूरे 2 साल कोरोना के भेंट चढ़ गए थे। 2 सालों में कोई भी कोरोना के अलावा काम नहीं हुआ था, लेकिन बचे हुए 3 साल में अगर कामों की बात की जाए तो परभनी के जो तमाम मेन रास्ते हैं उनका काम हुआ है। परभनी में आरोग्य केंद्र बनाए गए हैं कोरोना के टाइम पर लगभग, और पानी की टांकियां नहीं बनाई गई है, पूरे शहर में पाइपलाइन की गई है, और ऐसे कई ज़्यादा विकास काम हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी बरसात में जो गड्ढे हो जाते हैं रास्तों में, उनको भरने के लिए साबिका सभापति विशाल बुधवंत को आंदोलन करना पड़ा, और वो आंदोलन के बाद प्रशासन जागा है। हमारे साथ नदीम खाजी साहब है, युवा नेता है, तो उनसे बात करते हैं, वो यहाँ पर आए हैं। नदीम भाई, जो आप यहाँ पर आए हैं, विशाल बुधवंत साहब के आंदोलन की ये कामयाबी है, क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का काम पूरे शहर में होना ज़रूरी है, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं विशाल भैया बुधवंत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है तो इतना बड़ा आंदोलन किया। हालांकि विशाल बुधवंत साहब एक बहुत बड़े आदमी हैं, जिन्होंने जो है तो उसके बावजूद भी वार्ड के नागरिकों के लिए, वार्ड के लोगों के लिए जो है तो ज़मीन पर बैठकर, गंदे पानी में बैठकर जो है तो अपने आप को बताया कि मैं जो हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरे को जो है तो आप लोगों ने बड़ा किया है, और मैं आप लोगों के लिए काम करने के लिए मैं कितना भी जो है तो अपने आप को ज़मीन पे बिठा सकता हूँ और कितना भी संघर्ष कर सकता हूँ। उन्होंने उस टाइम पे मैंने जो वीडियो देखा था, उन्होंने बोले कि इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ तक कि इन्होंने जो है तो कोरोना के टाइम पे भी जो है तो बुलडोज़र लेके शहर घूमकर जो है तो लोगों को कोरोना से बचाने के लिए जो मेहनत की है, वो भी यकीनन काबिल तारीफ़ है। और जन जागरूक और विशाल भाई बुधवंत ये एक ऐसे नेता है परभनी शहर के लिए कि वो हर समाज में बैठते हैं और समाज के काम करते हैं और हर समाज के लिए लड़ते हैं।
और आज जो देशमुख होटल के पास जो विशाल भैया ने जो आंदोलन किया था उसका रिजल्ट ये हमने देखने को मिला है कि 2 ही दिन के अंदर जो है तो परभनी के शहर महानगर पालिका के साहब के आयुक्त साहब जो है तो यहाँ पर जो है तो GSB डालने का खड्डे बुझाने का काम स्टार्ट करवाया है। तो ये ऐसी क्वालिटी जो है तो परभनी के लीडरों में होनी चाहिए, हर नगर सेवक के अंदर होनी चाहिए कि अपने काम को वो किस तरह मनवा के ले सकते हैं। खाली बोलने से करने से कुछ नहीं होता, टाइम आने पर जो है तो संघर्ष करना पड़ता है। और मैं और एक बात विशाल भैया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। विशाल भैया ने ये कहा है कि कलेक्टर मैडम और तहसीलदार साहब ये अगर इनको परमिशन देते हैं कि रॉयल्टी ना ले और आपने कहीं पर मुरुम बताए तो ये नो खुद अपने खर्चे से, ये बहुत बड़ी बात है। सारे अपने वार्ड की बात नहीं कर रहे, पूरे शहर परभनी की बात कर रहे हैं कि मैं हर जगह पे जाकर जो है तो अपने सौते खर्चे से जो है तो मुरुम डालने के लिए व्यवस्था करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज परभनी शहर महानगर पालिका के अंदर यही रोना है कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अरे जब आदमी है डालने के लिए तैयार है तो आप थोड़ा आदेश देकर थोड़ा आप भी जो है तो थोड़ा आप भी जो है तो थोड़ी मदद कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इस देशमुख होटल के अलावा भी मैं परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त साहब से गुजारिश करूंगा, जैसे कि दरगाह रोड इतनी ट्रैफिक वाला एरिया है जहाँ पे बहुत सारे खड्डे हैं, जमजम कॉलोनी और पीछे जो है तो अपने वांगी रोड, ये शहर के मुख्य रास्ते हैं। यहाँ पर भी जो है तो मुरुम की व्यवस्था करें, GSB की व्यवस्था करें और अपने शहर को खड्डा मुक्त बनाने के लिए जो है तो एक मिसाल कायम करें। इतना कहकर मैं अपनी बात करता हूँ। हमारे साथ रमाकांत सांगड़े साहब है जो इसी प्रभाग में रहते हैं, विशाल बुधवन साहब साबेखा नगरसेवक, उनसे बात करते हैं। काय सांगणार हे तुमच्या वार्डामध्ये जे 2 दिवसानंतर अगोदर आंदोलन झाला होता त्याचीच कुठं ना कुठं हे विजय आहे की इथं खड्डे भरण्यात येत आहे, काय सांगा? निश्चितच त्यांचाच परिणाम आहे। आमच्या ह्या वार्डामध्ये उघडा महादेव ते सुपर मार्केटच्या जवळपास चालताना गुडघेतखाली खड्डे, लेकरं पडत होते, म्हाताऱ्या माणसाला चालता येत नव्हतं, गाड्यासुद्धा इकडून येता येत नव्हत्या कारण मार्ग बदलावा लागत होते। परंतु ह्या अनुषंगाने अतिशय ह्या रोडना चालायला मुलं पण सुद्धा जवळपास 2 ते 3 हजार मुलं रोज येणं जाणं करतात। तर विशालजी बुधवंत जे नगरसेवक आहेत ह्या प्रभागातील, त्यांनी स्वतः असं अतिशय चांगलं आणि रस्त्यात आणि ते एक म्हणजे गटारामध्ये किंवा गलीत झोपून आंदोलन केलं आणि त्या आंदोलनामुळं अतिशय चांगली प्रशासनाला जाग आली आणि त्या आंदोलनाचाच हा परिणाम म्हणून आज इथं काम चालू आहे। या मोर्चाबद्दल किंवा त्यांनी केलेल्या आंदोलनाबद्दल सर्वत्र अतिशय सहानुभूती किंवा अतिशय चांगले लोक समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे। इथले सर्व नागरिक म्हणा, व्यापारी म्हणा, सर्व समाधान व्यक्त करत आहेत। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए जगताप सर है और ये जो प्रभाग 4 है यहाँ पर इसको परभनी के एजुकेशन का हब कहा जाता है। शहर के पूरे तमाम शहर के बच्चे यहाँ ट्यूशन के लिए आते हैं। जगताप सर से बात कर, सर काय सांगणार या ज्या वार्डामध्ये जे दुर्व्यवस्था झाली होती, खड्डे झाले होते, रस्त्यात खड्ड्यात रस्ता कडत नव्हता, विशाल बुधवनने आंदोलन केल्यानंतर हे खड्डे बुजवण्याचं काम झालेलं आहे, कसं वाटतं? आता खरं म्हणजे विशाल बुधवंत हे क्रेडिट जात आहे सर, कारण का इतका परेशानी होती आम्हाला रशियन जात असताना, कित्येक वेळेस लोक बरेच पडले, पण आज काम सुरू व्हायला त्याबद्दल मला समाधान वाटायला। मुले खूप येतात ट्युशनसाठी? हां, ट्युशनसाठी खूप येतात सर, मुलं मुली खूप येतात ह्या एरियामध्ये। ट्युशन्स हब असल्यासारखं आहे, फार परेशानी होत होती विद्यार्थ्यांना, त्यामुळे आता हे बरं वाटायला आम्हाला। हाँ, चांगला समाधान वाटाले और सगळं क्रेडिट जाते बुधवंतला, विशाल बुधवंतला। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट है जो यहाँ पर सुबह 5 बजे से प्रभाग 4 देशमुख होटल के पास पूरे परभनी शहर के बच्चे यहाँ पर ट्यूशन के लिए आते हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ थी क्योंकि रास्ते में पूरे रास्ते से आप देखते हैं कि इस पूरे मेन रोड पर खड्डे ही खड्डे थे। इतने परेशानियों में बच्चों की कितनी परेशानी होती थी। और अब जब विशाल बुधवंत साबेखा कॉरपोरेटर सभापति इन्होंने ये काम शुरू किया है, इनके आंदोलन के बाद ये महानगर पालिका ने काम शुरू किया है। स्टूडेंट है हमारे साथ, लड़कियां हैं, उनसे बात करते हैं। ताई काय वाटतं तुम्हाला हे जे खड्डे बुजवण्याचं काम झाला आंदोलन नंतर झाला, आंदोलनाच्या अगोदर झाला असता तुमची बेजारी थोडी कमी झाली असती। विशाल बुधवंत हे कॉर्पोरेटर आहे, त्यांनी हे केलं, काय सांग? आम्हाला क्लासेसला जाते वेळेस रस्त्याने खूप त्रास व्हायचा, तर विशाल बुधवंत सरांनी यांनी म्हणजे आंदोलन करून रस्ते व्यवस्थित केले,
तर आता आम्हाला बराच त्रास कमी झालेला आहे. विशाल उदवन सर यांचे याबद्दल मी आभार मानते. परभनी महानगर पालिका का जो इन दिनों बरसात में जो बुरा हाल देखने को मिला है और जो प्रशासक है उसकी लापरवाही देखने को मिली है, जिसकी वजह से परभनी के साबिका सभापति विशाल बुदवन इनको आंदोलन करना पड़ा. इस वक्त हम मौजूद है प्रभाग 4 देशमुख होटल के पास का ये परिसर है और इस परिसर में रास्ते में गड्ढे है या गड्ढों में रास्ता है, ऐसा कोई समझ में नहीं आ रहा था. लोगों के इतनी ज़्यादा परेशानी थी. साबिका सभापति विशाल बुदवन ने आंदोलन किया और वो खुद इस रास्ते के गड्ढे में उन्होंने सोकर आंदोलन किया था और पूरा प्रशासन यहाँ आकर उनसे विनती करके उन्हें इस आंदोलन को रोकने के लिए कहा गया और 2 दिनों में इसके गड्ढे भरने का काम शुरू हो चुका है. तो क्या परभनी के तमाम जो सभापति है, कॉरपोरेटर है, नगर सेवक है, जितने भी नेता है, उनको सबको रास्ते में सोने के बाद ही प्रशासन जागेगा और रास्तों के कामों को शुरू करेगा, ऐसा सवाल परभनी शहर की जनता पूछ रही है. और विशाल बुदवन साहब ने जो ये आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन की कामयाबी है और उन्होंने आगे बढ़कर ये तक कहा है कि अगर परभनी के कलेक्टर मैडम श्रीमती आंचल सूद गोयल अगर वो मुरुम अगर लाकर देने की इजाज़त दे दे तो वो अपनी गाड़ियों से अपने खर्च से मुरुम परभनी के हर शहर में जहाँ पर भी पानी भर रहा है निचले इलाकों में वहाँ पर लाकर डालेंगे, अपने खर्च से लाकर डालेंगे. सिर्फ इजाज़त देने की ज़रूरत है, रॉयल्टी उसको नहीं लगनी चाहिए. वो अपने खर्च से अपने गाड़ियों से लाकर डालने के लिए तैयार है. तो कलेक्टर मैडम को चाहिए कि उनकी जो बात है, जो सुझाव है, उस पर अमल करना चाहिए. लेकिन कलेक्टर मैडम इन दिनों पूरे ज़िले में पेड़ लगाने में मसरूफ़ है. लोग यहाँ पर पानी में भीग रहे हैं, लोगों के बच्चे ट्यूशन क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, उसके तरफ देखने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है. वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी. Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology Classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET. क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी. एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद TPS, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस. Enroll now in Sayyed Biological Classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248.